Welcome to Arc Solution, your go-to destination for all things related to technology and software solutions. Our channel is dedicated to providing you with expert insights, tips, and tutorials to help you navigate the constantly evolving world of technology. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for tuning in to Arc Solution. Welcome back, guys. Today we are learning about the SQL query. In last session we are learn about the how to create the database, how to delete database, how to create the table. So today we are learning about the how to add the data in the table, how to select the data from the table. There is a different type of query. So let's start. So first is the select. So understand about the select query. तो select query एक नॉर्मल क्वेरी है जो कोई भी यूज़ करता है और जो बेसिक क्वेरी है. जैसे हम लिखते हैं select star from table. देखिए ये क्वेरी का मतलब समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं. स्टार मीन्स जो भी उस टेबल में है वो, और फ्रॉम मतलब ये हमें बताना है कि कौन से टेबल से, और ये टेबल है तो ये टेबल का नेम. ठीक है. अभी ये क्वेरी को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सबसे पहले जाते हैं SSMS ओपन करते हैं. SSMS ओपन करने के बाद हम अपना SQL डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे. SQL को डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद हम अपना डेटाबेस ओपन करेंगे. जो लास्ट टाइम हमने एक टेबल क्रिएट किया था उस टेबल को क्रिएट करेंगे. उस टेबल को ओपन करेंगे और हम देखेंगे उस टेबल में सिर्फ एक ही डेटा है. ठीक है. हम मैनुअली क्या करते हैं, उसको मैनुअली एडिट करते हैं. सबसे पहले मैनुअली एडिट करने का आसान तरीका है स्टूडेंट _1. हमने दूसरा पैरामीटर क्या दिया था, एज दीजिए उसको 15 और उसके मार्क्स 87. हम क्या करते हैं, रैंडमली उसे 13 तक बढ़ाते हैं. गाइस ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. तो हमने क्या कर दिया, वो डेटा टेबल में बाय फोर्स सेव कर दिया. ठीक है. अभी हमें यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, वो टेबल हमें ये करना है. तो हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार. हमें कहाँ से करना है, फ्रॉम. कौन सा टेबल है, ये टेबल. अभी ये टेबल को हम क्या करेंगे, वही जो नाम है वो नाम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे. और ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए दो तरीके हैं. एक सिलेक्ट कर दो उसको और एग्जीक्यूट कर दो, तो आपको पूरा का उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा. तो ये हमें क्या दे रहा है, उस टेबल में से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है. अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग भी लिखा है कि हम एक स्पेसिफिक एक कॉलम चाहिए मुझे, और वही कॉलम का मुझे डेटा चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये जो स्टार है, स्टार हटा देंगे, वहाँ पे कॉलम का नाम डालेंगे. जैसे एक कॉलम है नेम, तो नेम यदि करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा सिर्फ उसका नेम मिलेगा. ठीक है. अभी उसको उसमें और ये करना है. तो यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम यदि डालना है तो आपको कॉमा का यूज़ करना है. और ये दूसरा कॉलम है एज, तो एज को हमने ये कर दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो एज भी दिख जाएगा. ओके. जैसे ये नॉर्मल, ये सबसे सिंपल क्वेरी है सिलेक्ट. अभी आगे मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कॉमन. आगे है वेयर मतलब कुछ हम कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं.
जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये पहले जो है पूरा का पूरा सिलेक्ट ही क्वेरी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वेयर कर रहे हैं कंडीशन। मानो कि आपको क्या करना है, इस टेबल में स्टूडेंट 1 का ही डेटा देखना है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ये सब, और यहाँ पे लिखोगे वेयर क्या है, नेम क्या है, नेम है आपका कॉलम का ये नाम क्या है, नेम। तो नेम हमें क्या चाहिए, इक्वल टू स्टूडेंट 1 को हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट 1 को ब्रैकेट में डाल रहे हैं। तो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट 1 ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको हम यदि एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने का तरीका, एग्जीक्यूट कर दिया तो हमें क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 1 का ही डाटा मिलेगा। जैसे मान लो कि आपको स्टूडेंट 13 का डेटा चाहिए, तो स्टूडेंट 13 का डेटा मिल गया। ओके, तो ये आपको वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे अभी हमने स्टूडेंट का डाल दिया, आप एज भी डाल सकते हो। तो एज इक्वल टू 15, तो एज इक्वल टू 15, उसको एग्जीक्यूट किया तो जितने भी स्टूडेंट का एज 15 है तो उसका हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, और एक कंडीशन क्रिएट करनी है, और वो कंडीशन है कि वही डेटा चाहिए जहाँ पे मुझे और कुछ कंडीशन है, जैसे स्टूडेंट का नाम राहुल चाहिए, तो यहाँ पे लिखो एंड फिर कॉलम का नाम नेम इक्वल टू राहुल। तो ये दोनों हमने क्या कर दिया, वेयर कंडीशन में 2 कंडीशन लगा दी, एक है एज की, दूसरी है नाम की। ये कंडीशन हमने यदि एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें सिर्फ राहुल का ही डाटा मिलेगा, और उसी राहुल का मिलेगा जिसका एज 15 है। ओके, यदि हम इसको 15 को 18 करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कुछ भी डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, आप अच्छी तरह से वेयर कंडीशन वेयर का यूज़ सीखे होंगे। अभी आगे जाते हैं, आगे है इंसर्ट। अभी हमें ये टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नए इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, या ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू। देखिए, इंसर्ट मतलब ऐड डेटा करो, इनटू हमें बताना है कि कौन से टेबल में करना है, और वैल्यूज़ में आप क्या है, जो वैल्यू ये करोगे, और ब्रैकेट में उसके जितने वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करने वो करने। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नाम वैल्यूज़ ब्रैकेट में पहला या आप यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या करते हैं, इसके सारे कॉलम पढ़ के लेते हैं। ठीक है, नेम, तो नेम में हम डालेंगे, नेम में डाल दिया सचिन, उसके बाद कॉमा, उसका एज है उसका 21, उसके बाद उसके परसेंटेज है 58, और हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। तो ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, जो क्वेरी है उसको सिलेक्ट कर दिया, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 1 रो इज़ अफेक्टेड, मीन्स एक रो हाँ उसने ये किया है। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इतना एग्जिट करता हूँ, तो सचिन का इंफॉर्मेशन सेव हो गया। ओके, जैसे मैं और यदि क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डालूँगा रमेश का एज है 22 और उसको मार्क्स है 78। तो मैंने क्या कर दिया, उसको सिलेक्ट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया, और मैं चेक करने के लिए सिलेक्ट वाला क्वेरी यदि एग्जीक्यूट करूँगा तो रमेश भी यहाँ पे डाटा ऐड हो गया। तो इंसर्ट में ध्यान रखिए, इंसर्ट इनटू आपको टेबल का नेम डालना है, वैल्यूज़ और कॉलम। ध्यान में रखिए यहाँ पे जितने वैल्यू है, जितने कॉलम है उतने कॉलम की वैल्यू आनी चाहिए। यदि कुछ इसमें आपको नहीं डालना तो यहाँ पे आप उसे नल पास कर सकते हो। तो जैसे रमेश
इसको नहीं करेंगे, सुरेश है, सुरेश। तो सुरेश का एज हम करते हैं 20 और उसको यदि एग्जीक्यूट करते हैं तो इट शुड बी द करेक्ट, देन इसका डाटा आ गया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में नल आ गया। तो हम जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नल डालना है। यदि उसमें हम यदि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालते और उसको यदि एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें वो एरर देगा। यहाँ पे ध्यान देखिए कि जितने कॉलम हैं उतनी आपकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, तभी जाके ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ओके, हम आगे चलते हैं। इंसर्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी इंसर्ट के बाद है अपडेट। यदि यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि अभी हमने क्या कर दिया कि ना सुरेश के तो यहाँ पे एज डाल दिए लेकिन परसेंटेज नहीं आए थे, तो हमें क्या करना है, सुरेश के परसेंटेज अभी अपडेट करने हैं। सुरेश को नया कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट करना। तो उसके पहले सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। अपडेट के लिए अपडेट सिंपली टेबल, जो टेबल का नाम है टेबल, और सेट जो कॉलम का नाम है उसकी वैल्यूज़, सारे कॉलम की डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि एक ही कॉलम करना है तो एक ही कॉलम डालिए, 2 कॉलम करना है तो 2 कॉलम करिए। और वेयर कंडीशन, यहाँ पे वेयर कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे वो ये होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे इसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसका क्वेरी लिखते हैं। ये क्वेरी में अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आए। सेट, हमें कौन सा कॉलम सेट करना है, परसेंटेज। तो PR इक्वल टू सुरेश को, हमने किसको नहीं दिए थे, ध्यान में रखिए, सुरेश को नहीं दिए थे, तो सुरेश को हम परसेंटेज देंगे 87। और फिर किसको देने हैं, उसका कंडीशन डालना पड़ेगा, वेयर नेम इक्वल टू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नेम इक्वल टू सुरेश। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सुरेश के ही अपडेट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 रो इज़ अफेक्टेड। तो यहाँ पे हम यदि चेक करेंगे तो सुरेश के मार्क अपडेटेड हो गए क्या, ओके इट्स गुड, सिर्फ सुरेश के ही मार्क अपडेट हो रहे, बाकी किसी के अपडेटेड नहीं हो। ओके, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि सुरेश के मार्क गलती से मैंने ज़्यादा लिखे थे, फिर से मैंने अपडेट कर दिया और फिर उसे चेक कर दिया कि सुरेश के मार्क्स क्या है। तो सुरेश के मार्क्स 86 हो गए। ओके, राइट नाउ अभी सुरेश के मार्क्स बराबर आ गए। तो गाइस, हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी, बेसिक क्वेरी आज सीखी है। तो अगले इसमें हम 2 टेबल में से कॉन्केट करके कैसे डेटा लेना है, 2 टेबल से पैरेलल डेटा कैसे लेना है, कंडीशन कैसे करना है, ये सारे बहुत आगे जाके क्वेरी क्रिटिकल क्वेरी रन करेंगे। थैंक यू।